Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. Name of our chapter is Playing with Numbers. Part 4, Chapter 3, Exercise 3.3. देखो बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, तो अब इस डिविजिबिलिटी के रूल के ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करना है एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय, और चेक करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है 2, 3, 4, 5 किससे डिवाइड होता है। ठीक है, देखो 2, पहले हम 2 का देख लेते हैं। तो 2 की जब हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो 2 में ये आता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 2, 4, 6, 8। ठीक है, जिसके लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है। ठीक है, तो वो नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा। ठीक है, इसके लास्ट में 8 आ रहा है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 1, 5, 8, 6, इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, बट इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6, 6, 8, 6, लास्ट में 6 आ रहा है, इट मीन्स ये डिविजिबल है 2 से। 6, 3, 9, 2, 1, 0, यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, 4, 2, 9, 7, 1, 4, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 आल्सो। 2, 8, 5, 6, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2, लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 2, 6 आ रहा है। 3, 0, 6, 0, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, 4, 0, 6, 9, 3, 9, लास्ट में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आता है 3 का। 3 का ये कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितनी भी ऑल डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। यदि सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीट नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1, 2, 8, 8 और 2, 10, 10 और 1 कितने होते हैं, 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये 1, 2, 8 नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 9, 9, 0, 9 और 9 18, 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, अब 18 जो है वो हमारे पास किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 1, 5, 8, 6, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 6 कितना होता है, 12, 12 और 8 कितना होता है, 20। ठीक है, इसका सम कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है तो ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नो। 2, 7, 5, 7 और 2 कितना होता है, 9, 9 और 5 कितना होता है, 14, तो ये 14 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 6, 6, 8, 6, 6 और 6 कितना होता है, 12, 12 और 8 कितना होता है, 20, 20 और 6 कितना होता है, 26, 26 है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर 26 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं 6, 6, 8, 6 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नो आएगा। 6, 3, 9, 2, 1, 0, ठीक है, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20, 20 और 1 कितना होता है, 21, 21 में 0 ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 21 ही आएगा। ठीक है, 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 3 से। ठीक है, 4, 2, 9, 7, 1, 4, 4 और 2 कितना होता है, 6, 6 और 9 कितना हो गया, 15, 15 और 15 के बाद 15 में 7 ऐड कर दो, 22, 23, 23 और 4 ऐड करो
23, 24, 25, 26, 27। इसमें सम कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। 27 3 से डिवाइड होता है तो हम ये कह सकते हैं 429714 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है। 2856, तो देखो यहाँ से 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और हमारे पास 6 कितना होता है? 21 होता है। 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं 2856 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है। 3060, 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। ये 9 है क्योंकि 3 + 0 + 6 + 0 कितना होता है? 9 होता है। अब ये 9 3 से डिवाइड होता है तो हम ये कह सकते हैं ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है। 406939, 6 और 4 10, 10 में 0 ऐड करेंगे तो भी 10 आएगा। 10 और 9 कितना होता है? 19, 19 में 3 ऐड करो, 19, 20, 21, 22, 22 में 9 और ऐड कर देते हैं 22, 1 मिनट सॉरी, 6 और 4 कितना होता है? 10, 10 और 9 कितना होता है? 19, 19 में 3 ऐड करो, 19, 20, 21, 22, 22, 22 में 9 और ऐड कर दो तो कितना होगा मेरे पास? 22, 23, 24, 25, 26, 31 होगा। 31 होगा तो यहाँ से देखो इसका सम 31 ही आ रहा है क्योंकि 9 और 3 कितना होता है? 9, 10, 11, 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? 12 और 9 कितना होगा? 21, 21 में हम 6 ऐड करेंगे 27, 27 में हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 27, 28, 29, 30, 31 होगा। ठीक है। अब ये 31 आ रहा है तो यहाँ से 31 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 31 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे रॉन्ग आएगा, नहीं होगा डिविजिबल। ठीक है। अब आता है 4 का हम क्या चेक करते हैं कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। ठीक है। लास्ट 2 डिजिट यदि डिविजिबल हो रही है 4 से तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है डिविजिबल होगा किससे? 4 से। ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे 28 का बताना है। 28 4 से डिवाइड होता है। ठीक है। 4 7 जा कितना होता है? 28 होता है। अब डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा किससे? 4 से। ठीक है। अब मैं 90 को डिवाइड करती हूँ 4 से तो 90 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 86 को मैंने डिवाइड करा 4 से, ये भी डिवाइड नहीं होगा 86 भी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। 75 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ये तो वैसे ही 4 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? नो। 86 को मैंने डिवाइड करा 4 से, मेरे पास 86 भी डिविजिबल नहीं है 4 से, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा? नो। ठीक है। 10 डिवाइड नहीं होता 4 से तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नो। ठीक है। 14 डिवाइड नहीं होता 4 से तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नो। ठीक है। 56 जो है वो हमारे पास डिवाइड होगा 8 से, 8 7 जा 56 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यस। ठीक है। 60 डिवाइड होता है 4 से तो इसका आंसर भी क्या आएगा? यस। 39 डिवाइड नहीं होता 4 से तो हमारा आंसर कितना आएगा? क्या आएगा? नो आएगा। ठीक है। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये कहता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ 0 नहीं है तो नो, यहाँ 0 है यस, यहाँ 6 है तो क्या आएगा? नो। यहाँ 5 है तो यस, 6 है तो क्या आएगा? नो। 0 है तो क्या आ जाएगा? यस। 4 है तो क्या आएगा? नो। 6 है तो भी क्या आएगा? नो। लास्ट में 0 है तो क्या आएगा? यस। लास्ट डिजिट क्या है? 9 तो क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो 2 3 4 5 का हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसी को किससे करेंगे? 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। ठीक है। अब देखो यहाँ से ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका जो सम है वो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। ठीक है।
तो ये 2 से तो डिवाइड होगा बट 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यस। 86 जो है वो हमारे पास किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से तो हमारे पास क्या हो रहा है, डिविजिबल होगा, ठीक है, बट 3 से नहीं होगा क्योंकि इसका जो सम है वो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। 275 ना तो 2 से होगा ना 3 से होगा, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। 6686 2 से होगा बट इसका सम कितना आएगा, 6 और 6 12 और 8 कितना होता है, 20 और 6 कितना होता है, 26। 3 से नहीं हो रहा तो उसका मतलब 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0, तो उसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड हमारे पास होगा तो 2 से होगा और 3 से होगा क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, 21 आ रहा है और 2 से हो रहा है तो इसका मतलब 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो 6 से भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 429714, इनका सम कितना आ रहा है, 27 है तो 3 से होगा, 4 आ रहा है तो 2 से होगा, इसका मतलब 6 से भी होगा, ठीक है। 2856 इसका सम कितना आ रहा है, 8 और 2 10 और 5 कितना होगा, 15 और 6 21 3 से डिवाइड होता है और 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो इसका मतलब 6 से भी होगा। 3 + 0 + 6 + 0 कितना होता है, 9, ठीक है। ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है और 3 से भी होगा क्योंकि इसका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा नंबर आता है 4 + 0 + 6 + 9 + 3 + 9 सम मैंने इसका करा तो मेरे पास कितना आता है, 31 आता है, ठीक है। इसका सम 31 है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा और 9 है तो वैसे भी 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो 3 और 9 दोनों से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब 8 में क्या आती है, लास्ट की 3 डिजिट आती है, लास्ट 3 डिजिट जो है डिविजिबल है 8 से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 128 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर डिवाइड होगा 8 से, ठीक है। जैसे 990 है, 990 को मैं डिवाइड करूंगी 8 से तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1586 इसमें सिर्फ हम 586 को देखेंगे, ठीक है। 586 डिविजिबल हो रहा है 8 से, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। 5 आ गया तो 8 की टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, ये वैसे भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6686 इसमें सिर्फ हम किसको देखेंगे, 686 को देखेंगे, 686 डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब 639210 सिर्फ इसमें हम 210 को देखेंगे, 210 डिविजिबल है 8 से, नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। 429714 तो देखो 714 डिविजिबल है 8 से, नहीं है, 714 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है 429714 ये भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से, ठीक है। 2856 इसमें लास्ट में सिर्फ 856 को चेक करेंगे, 856 डिविजिबल है 8 से, यस डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 8 से, ठीक है। अब 060 डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो क्या आ जाएगा, 9। 939 8 के टेबल में 9 वैसे ही नहीं आता, तो उसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स है उसका सम कर दो, और यदि सम जो है 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो 128 कितना होता है, इसका सम 11 होता है, 11 9 से डिवाइड नहीं होता, तो 128 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 990 इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा,
18 आ रहा है, 18 डिवाइड होता है 9 से, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इन सबका सम कितना आता है, 20 आता है। 20 तो देखो अब आप 20 है तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 7 5, 7 और 2 कितना होता है 9, 9 और 5 14 है, 14 9 से डिवाइड नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं 275 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 6 6 8 6, इसका सम कितना आ रहा है 26, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 6 इसमें आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 9, 2 प्लस 1। ठीक है, इसका सम कितना आ रहा है 21, 21 आ रहा है, तो ये किससे 21 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसका प्लस करेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, इसके प्लस पे। ठीक है, 27 जो है 9 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा 9 से। ठीक है, 2 8 5 6 कितना होता है 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 9 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 कितना होता है 9, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। लास्ट में कितना आएगा सम 31, और 31 तो वैसे ही 9 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब आता है 10। 10 की डिविजिबिलिटी रूल में ये कहा जाता है कि लास्ट की जो यूनिट डिजिट है उसमें क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। जहाँ पे 0 आ रहा है लास्ट की यूनिट डिजिट, वो नंबर क्या होगी 10 से डिवाइड हो जाएगी, बाकी नहीं होगी। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं हम। 0 नहीं है, नो। 0 है, यस। 0 नहीं है, नो। 0 नहीं है, नो। इसमें 0 नहीं है, नो। इसमें 0 है, यस। इसमें भी 0 नहीं है, नो। इसमें 6 है, 0 आना चाहिए था, नो। इसमें 0 है तो यस। इसमें 9 है तो क्या आएगा, नो। ठीक है, अब 11 में देखो यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओड प्लेस पे जो नंबर आ रहा है और जो इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 8 और 1 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, 9 में से 2 को माइनस करो, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 आता है, और 7 जो है वो डिविजिबल नहीं होता 11 से। इसका आंसर नो। ठीक है, इसमें देखो 0 और 9, 0 और 9, 0 प्लस 9 कितना होता है 9, और 9 में से 9 गया तो क्या बचता है 0। 0 जो है वो 11 को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, इसमें देखो 6 और 5, 6 और 5 कितना होता है 11 होता है। 11 में से 8 और 1 कितना होता है 9, 11 में से 9 गया तो कितना बच गया 2 बच गया। अब 2 11 से डिवाइड नहीं करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, नो। यहाँ पे 5 प्लस 2 कितना होता है 7, और 7 में से 7 गया तो क्या बच गया 0 बच गया, तो 0 डिवाइड नहीं करेगा 11 से। ठीक है, 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, और 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। ठीक है, तो ये माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 भी डिविजिबल नहीं होगा 11 से। ठीक है, अब इसको देखो 3 to 5, 5 प्लस 0 कितना होता है 5। ठीक है, और 9 और 1 10, 10 और 6 कितना होता है 16, 16 में से 5 गया तो कितना बच गया 11, 11 11 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा यस। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ पे आ गया 13, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 में से 3 गया तो कितना बच गया 1, 1 11 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 में से 7 गए तो क्या बचेगा 7, 7 भी 11 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, 0 में हम क्या ऐड करेंगे 0 ही ऐड करेंगे, क्या गया 0 और 0, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 0। ठीक है, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 9 में से 0 गए तो भी मेरे पास क्या बचेगा 9 ही बचेगा,
तो भी ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर 9 और 9 18, 18 प्लस 0 कितना होता है 18। ठीक है, अब देखो इधर 6 और 4 10, 10 और 3 कितना होता है 13। ठीक है, 18 में से 13 गया तो कितना बच गया 5, और 5 11 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है एंड डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8, कि 4 और 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। देखो सबसे पहले आता है 572। तो 4 में हम क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या है 72 है। ठीक है, 72 को मैंने डिवाइड करा 4 से, कितना आया 18 आया। 72 डिविजिबल हो रहा है 4 से, तो हम ये कह सकते हैं 572 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब देखो 572 8 से चेक करना है, तो तीनों नंबर लेके चलेंगे। लास्ट 3 डिजिट 572 को डिवाइड करा 8 से, तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया 4। ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। बी पार्ट 726352। सबसे पहले 52 को डिवाइड करेंगे 4 से। 52 डिवाइड कर रहा है 4 से, कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो 52 डिविजिबल बाय 4, तो हम ये कह सकते हैं 726352 इज डिविजिबल बाय 4। अब लास्ट 3 डिजिट 352 भी डिविजिबल हो रही है 4 से, कितने 8 से डिविजिबल हो रही है, कितनी बार 44 बार। ठीक है, सिंस 352 इज डिविजिबल बाय 8, तो हम ये कह सकते हैं 726352 इज डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट सी 5500 है, वो तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट क्या आती है 500 आती है। लास्ट 3 डिजिट 500 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाता है 4 बच जाता है। ठीक है, तो ये नंबर 500 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं 5500 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, कि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 6000। 00 है, लास्ट 2 डिजिट आर 00, तो ये नंबर 6000 किससे डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट है, 3 बार 00 आ रहा है, तो ये भी किससे डिविजिबल होगा 8 से होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 6000 जो है वो डिविजिबल होगा 4 से भी और डिविजिबल होगा 8 से भी। नेक्स्ट ई 12159। इधर देखो 59 और लास्ट 2 डिजिट्स है। 59 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना बच जाता है 3 बच जाता है। तो हम ये कहेंगे 12159 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। लास्ट 3 डिजिट जो है 159 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास रिमाइंडर 7 बच रहा है। तो 159 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो हम ये कहेंगे 12159 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। F 14560। ठीक है, 60 लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 60 है। 60 डिविजिबल हो रहा है 4 से, तो हम ये कहेंगे 14560 इज डिविजिबल बाय 4। 60 को डिवाइड करा 4 से, कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 560 आर द लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट है, 560 डिविजिबल हो रहा है 8 से, तो हम ये कह सकते हैं 14560 इज डिविजिबल बाय 8। किससे डिवाइड होगा 8 से, क्योंकि देखो यहाँ पे नेक्स्ट 1700 लास्ट में 00 है। लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 00 है, तो हम ये कह सकते हैं 1700 इज डिविजिबल बाय 4। 700
लास्ट 3 डिजिट 700 को डिवाइड करा 8 से, मेरे पास रिमाइंडर आया 4, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम ये कहेंगे 1700 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। 2150, 50 को देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट 50 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो हम कह सकते हैं 2150 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 50 को जब मैं डिवाइड करूंगी 4 से तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। लास्ट 3 डिजिट देखो, 150 को डिवाइड करा 8 से, तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 6। 150 भी डिवाइड नहीं हो रहा 8 से, तो हम ये कह सकते हैं 2150 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, वो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी। 21084, 84 को डिवाइड करो 4 से, कितना आता है 21। 84 डिविजिबल है 4 से, तो हम ये कह सकते हैं 21084 इज डिविजिबल बाय 4। 084 लास्ट 3 डिजिट्स है, 084 डिवाइड नहीं होता 8 से, रिमाइंडर कितना बचता है 4। ये जो पूरा नंबर है 21084, ये भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से। H 31795,072, 72 लास्ट 2 डिजिट्स हैं, सिंस 72 डिविजिबल बाय 4, 72 डिवाइड होता है 4 से, कितनी बार होता है 18 बार होता है, तो हम ये कह सकते हैं 31795,072 इज डिविजिबल बाय 4। 072 को डिवाइड करो 8 से, डिविजिबल हो रहा है 9 बार जा रहा है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल किससे होगा 8 से। तो देखो बच्चों, ये हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।